डायनासोर्स आज भी जिंदा है, पर कैसे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोमोडो ड्रैगन की। एक ऐसा एनिमल जो कि हिस्ट्री, साइंस और क्यूरियोसिटी तीनों को ही रिलेट करता है। ये जानवर इतना ज्यादा डरावना है कि लोग इसे आज का जिंदा डायनासोर कहते हैं। आज तक आपने डायनासोर को मूवीज में ही देखा होगा, पर क्या सोचा है कि आज के समय में भी कोई ऐसा जानवर है जो असल में डायनासोर जैसा ही लगता है। ये जानवर शिकार में किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो पक्षी हो, या फिर इंसान ही क्यों ना हो। और ये हमेशा इंडोनेशिया के आइलैंड पे ही दिखता है। कोमोडो ड्रैगन लिजर्ड की फैमिली में से आता है, पर ये कोई आम लिजर्ड नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग लिजर्ड है। अक्सर ये इंडोनेशिया के आइलैंड, खास करके कोमोडो, रिंसा, फ्लोरिस और गिलीमुटांग में ही दिखता है। कोमोडो ड्रैगन लगभग 4 मिलियन साल पुरानी प्रजाति का हिस्सा है। जैसे कि डायनासोर कई मिलियन साल पहला थे और ये भी लंबे समय से धरती पे आज तक मौजूद है। इसके पूर्वज ऑस्ट्रेलिया से आए थे और नेचर के हिसाब से ये ढलते गए और इंडोनेशिया के आइलैंड पे ही बस गए। पहली बात, इसकी लेंथ 10 फीट है और इसका वेट 150 किलो तक है। इसकी मोटी चमड़ी, तेज नाखून, चमकती आंखें और भारी भरकम शरीर, और इसके चलने का तरीका इतना ज्यादा भयानक है कि जैसे कोई जुरासिक पार्क में से कोई विलन निकल के आया हो। इसकी सारी क्वालिटीज ही इसे प्री हिस्टोरिक बनाती है, जैसे कि डायनासोर। अब आप जानना चाहोगे कि इसका शिकार करने का तरीका कैसा है। ये हमेशा ही लुक छिप के रहते हैं, जैसे कि आर्मी के कोमोडो। जब इसका शिकार नेड़े आता है तो ये तेजी से जंप करके उसे काट लेता है। इसके दांत जहर से भरे होते हैं। जब ये शिकारी को जख्मी कर देता है तो शिकारी के खून में से ये जहरीला पदार्थ उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जो कुछ ही घंटों में उसको मौत के मुंह में ले जाता है। शिकार जख्मी होते इतना ज्यादा वीक पड़ने लगता है कि उसकी मौत हो जाती है। अगर उसका शिकारी तुरंत ना मरे तो कोमोडो ड्रैगन उसके पीछे पीछे पूरा दिन लगा रहता है। इसके भारी भरकम पूंछ इसकी आधी बॉडी का हिस्सा होता है और अपनी पूंछ को ये एक वेपन की तरह यूज करता है। शिकारी को मार गिराने में, शिकारी को अपनी चपेट में लेके आने के लिए ये अपनी पूंछ का ही इस्तेमाल करता है। और इसकी जो स्मेलिंग सेंस है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि 4 से 5 किलोमीटर तक अगर कोई जानवर मर चुका भी होगा उसे भी ये सूंघ लेता है, और ये मरे जानवरों को भी छोड़ता नहीं, उसे भी निगल जाता है। इसके मुंह में 50 से भी ज्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं, जो कि शिकार को शॉक लगाने में, ब्लड लॉस और स्लो डेथ में ले जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन तो पक्षियों को भी नहीं छोड़ता। अगर ये किसी पक्षी को अपने नेड़े देख ले तो उसके ऊपर सडनली अटैक कर देता है और वो पक्षी भी इसका शिकार बन जाता है। कोमोडो ड्रैगन हमेशा ही पेशेंस से वेट करता है अपने शिकार की, क्योंकि शिकार को जब ये काटता है तो उसके ब्लड लॉस होने से इन्फेक्शन उसके सारे शरीर में फैल जाती है, जिसकी वजह से शिकार की मौत हो जाती है और कोमोडो ड्रैगन फिर स्लो उसका पूरा मांस ही खा जाता है, इंक्लूडिंग स्किन, बोन्स, ऑर्गन, एवरीथिंग। अब इसके रियल ह्यूमन अटैक के बारे में बात करते हैं। 2017 में एक जर्मन टूरिस्ट कोमोडो आइलैंड पे आया और वो जंगल में अकेला ही था, और जल्दी ही वो कोमोडो ड्रैगन का शिकार बन गया और उसने उसे मार डाला और खा गया। 2009 में 9 साल का बच्चा इंडोनेशिया में कोमोडो ड्रैगन ने मार दिया। वो सिर्फ अपने घर के आगे खेल ही रहा था। ऐसे और भी बहुत सारे किस्से इसके सुनने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि कोमोडो ड्रैगन को डायनासोर ही क्यों कहा जाता है। ये डायनासोर की तरह क्यों दिखता है? सबसे पहले तो इसके चलने का तरीका। कोमोडो ड्रैगन की चाल ऐसी दिखती है जैसे रैप्टर्स या फिर टी-रेक्स चलते हो, और इसके लॉन्ग टेल, हैवी स्केल, स्ट्रॉन्ग क्लॉव्स, स्मॉल आईज, नैरो टंग, ये सेम डायनासोर जैसे ही है। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर इसे प्री हिस्टोरिकल रेप्टाइल से इंस्पायर करता है। आज के समय में कोमोडो ड्रैगन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ह्यूमन फॉरेस्ट को खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से इसके रहने का ठिकाना ही खत्म हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसके हैबिट्स में बदलाव आ रहा है, और अब ये सिर्फ 4 से 5 आइलैंड तक ही सीमित रह गए हैं। 1980 में कोमोडो नेशनल पार्क बना, वहीं पे कोमोडो ड्रैगन के नेचुरल हैबिट को प्रोटेक्ट किया जाता है। 6 to 7,000 कोमोडो ड्रैगन ही दुनिया में आज बचे हैं, और ये कोमोडो ड्रैगन की कहानी नहीं है, कोई कार्टून करैक्टर नहीं है, ये एक रियलिटी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।